एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने भरत महिमा की एक वीडियो डाल चुके हैं, इसका शेष भाग हम इस वीडियो में डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप जाना, दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। इससे आप फेयर वर्क भी कर सकते हो और इसको बड़े ध्यान से आप लोग जो है देखना है ना, वीडियो के अंत तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो। लाइक करने से आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। तो संदर्भ तो वही लिखोगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के भरत महिमा नामक पाठ से ली गई, जिसके रचयिता रामाश्रयी शाखा के उच्चकोट के कवि तुलसीदास जी हैं, है ना। और बच्चों, प्रसंग में ये लिखना कि राम से मिलने के लिए जाते समय भरत के मन में उठी हुई शंकाओं एवं तर्कों का वर्णन कवि तुलसीदास ने प्रस्तुत काव्यांश में किया है। तो सुनि रघुवर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु असकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। तो यहाँ पर बच्चों व्याख्या में आप दो लाइन आपको बताते जाएंगे जिससे आपको समझ में आए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर, सुनि रघुवर बानी विबुध, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। और श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है ना। तो बच्चों, विबुध माने देवता, है ना। हेतु, हेतु माने प्रेम, लेकिन हेत माने कारण, हेतु माने प्रेम। कृपा निकेतु माने कृपा के धाम। सकल माने संपूर्ण, धुर माने, है ना, सकल माने संपूर्ण। तो आगे चलते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, असकल धर्म धुर धर निधरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, अको जानय तुम बिनु रघुनाथा। बच्चों देखिए, धर्म धुर धर निधरत, यहाँ पर 2 से ज्यादा बार धा आया तो यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। अगर कोई अक्षर 2 बार रिपीट करता, अपने को रिपीट करता, 2 बार आता है तो 6 का अनुप्रास अलंकार। अगर 2 से ज्यादा बार आता है अक्षर तो वहां पर हो जाता है वृत्ति अनुप्रास अलंकार। तो धा शब्द यहाँ पर 4 बार आया तो वृत्ति अनुप्रास अलंकार। और कवि कुल में जो है 6 का अनुप्रास अलंकार, यहाँ 2 बार का आया तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, अको जाने तुम बिन रहुना था। अर्थ होगा, यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत, कल्पना से परे भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि हे भगवान राम, आपके सिवा भरत के गुणों को कौन जान सकता, हम जैसे कवि लोग क्या बता सकते हैं। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहै न जाय बखानी, इहा भरतु सब सहित सहाय, अमंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, क्योंकि देवताओं ने प्रशंसा किया इसलिए सब लोग सुखी हो गए, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरत जहसी रघुराई, और साथ निषाद नाथु लघु भाई। तो देखिए बच्चों, सचिव माने मंत्री और नियोगा माने होता है आज्ञा। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले
जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाई, अकरत कुतर्क कोटि मन माही। समुझ मातु कर तब सकुचाही, अकरत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊं, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर, क्योंकि माता जी ने राम के साथ खराब किया था, है ना, इसलिए भरत जी ये सोच रहे हैं कहीं मेरी माता की करनी को समझकर या याद करके भरत जी सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क, मन में तमाम प्रकार के कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में लिखना। प्रस्तुत पद्यांश में भरत का राम की उदारता एवं क्षमाशीलता के प्रति विश्वास तथा उनमें भरत में आदर्श भक्त के लिए आवश्यक दैन्य भाव एवं नम्रता का भाव प्रकट हुआ है। रस जहाँ भक्ति बात होती वहाँ शांत होता है। कला पक्ष में बच्चों भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, काव्य की वर्णनात्मक शैली, छंद, दोहा एवं चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, अगुण, प्रसाद। आइए आगे दोहन चलते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अगयव गुण छवि आदरहि, समुझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में, माता के विचारों में, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, यानी भगवान राम अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को देखकर, है ना, क्योंकि हम उनकी बिरादरी के, हम उनके छोटे भाई हैं, मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ये भरत जी मन में सोच रहे हैं। जो परिहर ही मलिन मनुम जानी, और जो सनमान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोषु सब जनही। है ना, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें और चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। मैं तो राम की जूतियों के शरण में जा रहा हूं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं और दोष तो सब दास का है, यानी मुझ भरत का है। दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। जग जस भाजन चातक मीना, अनेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र, जगत में यश के पात्र तो चातक यानी पपीहा और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, अचलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताई लपाऊ। दोनों चीजें हैं, एक माता की करनी को सोच रहे हैं और भगवान राम की भी आदत को सोच रहे हैं। जब भगवान राम की आदत को सोचते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, और माता की करनी को याद करते हैं तो उनके पैर रुक जाते हैं और सकुचा जाते हैं। यही भावना यहाँ पर तुलसीदास ने अभिव्यक्त किया है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती हैं, और पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते यानी स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, अजल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत दसाते ही अवसर कैसी, अजल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि साधते समय विदेहु। उस समय भारत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी की सोच, भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी अपने शरीर को भूल गया, देह की सुध बुध भूल गया। मिल सपे मरिपु सूद नहीं,
केवट भेंट्यो राम, अभूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेट्यो लखन ललकी लघु भाई, और बहुरी निषादुल्ली न उरलाई। पुनि मुनि गण दुई भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर यानी आगे बढ़ करके ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, अधरि शिरसिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। कर कमल में रूपक अलंकार है ना बच्चों, कर कमल में रूपक अलंकार परस माने स्पर्श करके। तो आगे देखे, सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अबट अपडर बीता। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मग्न है। सीता जी स्नेह में मग्न है और भरत और शत्रुघ्न भी माता सीता के प्रेम में मग्न है। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए कि अब मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है, और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। जो मन में तमाम प्रकार के कुतर्क और कल्पनाएं किया था वो दूर हो गया, क्योंकि भगवान राम और सीता का स्वभाव ही बहुत अच्छा है। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तही अवसर केवट धीरज धरी, अजोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। न कोई संकल्प है, न कोई विकल्प है, न कोई मन में चंचलता है, शून्य रहित है ना, शून्य है, शून्य रहित नहीं शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। काव्य सौंदर्य में बच्चों भाव पक्ष में लिखिए, प्रेम से भर जाने के कारण, प्रेम से भर जाने के कारण मन की गति के खाली हो जाने के भाव की अभिव्यक्ति हुई। जब मन प्रेम से भरता है ना, तो प्रेम की भाषा मौन होती है, फिर कोई बोलता नहीं। जहाँ प्रेम आबाद हो, जहाँ प्रेम अगाध हो, वहाँ फिर मन की कोई गति नहीं होती। मन को जब कोई काम नहीं होता है तब वह संकल्प विकल्प करता, तमाम प्रकार की बातें सोचता है जब मन खाली होता है। रस है यहाँ संयोग श्रृंगार, क्योंकि सब लोग मिल चुके हैं। कला पक्ष में भाषा अवधि शैली प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली और छंद यहाँ दोहा एवं चौपाई अलंकार अनुप्रास गुण माधुर्य। आइए आगे चलते हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, असेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से, हे राम आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुधवनु। चले सबेग राम तहि काला, अधीर धर्म धुर दीन दयाला।
कर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुनिबर धाय लिए उरलाई प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू कीन दूर ते दंड प्रणामू राम सखाते ही बर बस भेंटा जनुम ही लुठत स्नेह समेटा। तो फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर ही से वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जान करके उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। बच्चों, जहां पर मन मानो जन जानो ज्यों त्यों ये 6 शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता। जहां उपमेय में उपमान की संभावना देखी जाए वहां उत्प्रेक्षालंकार, तो यहाँ पर बच्चों उत्प्रेक्षालंकार है। और दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं जैसे मान लो कोई डंडा है ऐसे और डंडा को खड़ा करिए तो गिर जाए, ऐसे वो लोग जो है केवट ने देखा वशिष्ठ जी को, वो दंडवत प्रणाम करने लगा। इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, है ना। तो और यहाँ पर मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराही सुर भर सही सुफूला नभ सराही सुर भर सही फूला एहि सम निपट नीच को नाहु एहि सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। यानी सबसे छोटा और सबसे बड़े का मिलन हो रहा है। ये तो रघुनाथ जी की कृपा है। जहि लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राउ असो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। प्रताप और प्रभाव है। तो बच्चों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में गुरु वशिष्ठ के द्वारा केवट को गले लगाने का कारण राम भक्ति है। रस यहाँ शांत और भक्ति है। और बच्चों, श्री राम की भक्ति के द्वारा व्यक्ति दुर्बल वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। यह बात केवट और वशिष्ठ गुरु के उदाहरण से स्पष्ट की गई है। देखो केवट कितने छोटी जात का है और वशिष्ठ खुद भगवान राम के गुरु हैं, लेकिन राम की कृपा से गुरु और केवट का मिलन हो रहा है। सबसे छोटा और सबसे बड़े का मिलन हो रहा है। यहाँ पर यही भाव पक्ष में हम लिखेंगे। कला पक्ष में बच्चों भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक छंद दोहा अलंकार अनुप्रास है। तो बच्चों वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। खूब अच्छे से तैयारी करो जिससे आपके अच्छे नंबर आए और हिंदुस्तान की जय हो। धन्यवाद बच्चों।